Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की। ये एग्रोनॉमी है, 12 एजी की एग्रोनॉमी है बेटे। इस एग्रोनॉमी के टोटल हम जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगा चुके हैं अब तक 175 क्वेश्चन बेटे हम पढ़ चुके हैं। और आज हमारी इस वीडियो की शुरुआत होगी वो क्वेश्चन नंबर 176 से होगी। तो 176 से आगे हम पढ़ेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 176 आपकी स्क्रीन पर है कि फूल गोभी में आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए पृथक्करण दूरी होना चाहिए, जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। फूल गोभी में आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए पृथक्करण दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो बेटे अब आप इसके ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है 3 मीटर, बी ऑप्शन है 300 मीटर, सी ऑप्शन है 450 मीटर, डी ऑप्शन है 1000 मीटर। तो 176 का करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 176 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे इसमें देखिए हो जाएगा 1000 मीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ चलते हैं बेटे। 177वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फूल गोभी का बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर है। फूल गोभी का बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन है इसमें 3 से 5 कुंटल, बी ऑप्शन है 8 से 10 कुंटल, सी ऑप्शन है 10 से 15 कुंटल और डी ऑप्शन है 15 से 20 कुंटल। तो जो फूल गोभी है, फूल गोभी का बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रति हेक्टेयर है वो कितना होगा। जल्दी से कमेंट करिए 177 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटे इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 3 से 5 कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की बात कर रहा है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। तो ए ऑप्शन है फूल गोभी, बी ऑप्शन है बंद गोभी, सी ऑप्शन है टमाटर और डी ऑप्शन है मूली। तो जल्दी से कमेंट करिए विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 178। तो बेटे इसमें हो जाएगा देखिए बंद गोभी। बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट सही है, बिल्कुल सही है बेटे। यहाँ पे बेटे एक क्वेश्चन आपको और समझना है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि विटामिन सी है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, क्या पूछा जाए बेटा आपसे, केमिकल नेम पूछा जाए यानी रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। तो बेटा हो जाएगा इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका, विटामिन सी का। तो चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं नया क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 179 179। बंद गोभी की फसल में फास्फोरस की अधिक उपलब्धता के लिए मृदा का पीएच होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है बंद गोभी की फसल में फास्फोरस की अधिक उपलब्धता के लिए मृदा का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 4.5 से 5.5 पीएच, बी ऑप्शन है 6.5 से 7.5 पीएच, सी ऑप्शन है 7.5 से 8.5 पीएच और डी ऑप्शन है
5.5 से 6.5। तो जल्दी से कमेंट करिए 179 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बेटे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6.5 से 7.5 pH। क्वेश्चन नंबर 180 180। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है बंद गोभी का काला विगलन रोग प्रतिरोधी किस्म है। बंद गोभी का काला विगलन रोग प्रतिरोधी किस्म है। ए ऑप्शन है पूसा मुफ्ता, बी ऑप्शन है पूसा संबंध, सी ऑप्शन है रेड कैबेज और डी ऑप्शन है श्री गणेश गोल। तो जल्दी से कमेंट करिए 180 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विकल्प देखिए, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो 180 नंबर चल रहा है। तो इसमें बेटे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन पूसा मुफ्ता। चलते हैं आगे की ओर। 181 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बंद गोभी की नर्सरी में अर्धपतन से बचाव के लिए मृदा में उपचारित किया जाता है। बंद गोभी की फसल है, क्रॉप काय की है, बंद गोभी की। बंद गोभी की नर्सरी में बात कर रहा है ये अर्धपतन की। अर्धपतन से अगर बचाव करना है तो फिर उसे मृदा में उपचारित किया जाता है क्या। ए ऑप्शन है फार्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन है बेसालेन, सी ऑप्शन है मैकोजेब और डी ऑप्शन है क्लोरोपाइरीफॉस। तो जल्दी से कमेंट करिए 181 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फार्मल्डिहाइड। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 182। क्वेश्चन नंबर 182 को समझिए। निम्न में से कौन सा परसेंचित फसल नहीं है। आपको ये बताना है परसेंचित फसल नहीं है। क्रॉस पोलिनेटेड। ए ऑप्शन है फूल गोभी, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है मिर्च, डी ऑप्शन है मटर। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 182 का करेक्ट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा परसेंचित फसल नहीं है। इसके अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा डी ऑप्शन मटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मटर है, मटर का बॉटनिकल नेम क्या है, क्या पूछूं आपसे, बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा बेटा, पाइसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। अगर मैं पूछूं आपसे कि आप ये बताओ जो पाइसम सटाइवम है, मटर का जो बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, इस मटर पर किसने अपना प्रयोग करा था। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मेंडल। क्या हो जाएगा, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था। मटर का जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 183। गाठ गोभी का खाया जाने वाला भाग है। गाठ गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है पत्ती, डी ऑप्शन है फूल। तो जल्दी से कमेंट करिए 183 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गाठ गोभी का खाया जाने वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तना। क्वेश्चन नंबर 184 आपके स्क्रीन पर है। चलते हैं बेटे 184 समझिए। टोटल 184वां क्वेश्चन आपके सामने है। पर्पल वियना, क्या कह रहा है, पर्पल वियना, पर्पल वियना किसकी उन्नतशील किस्में हैं। ए ऑप्शन है गाठ गोभी, बी ऑप्शन है शकरकंद, सी ऑप्शन है शलजम और डी ऑप्शन है चुकंदर। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताना है आपको पर्पल वेना किसकी उन्नतशील किस्म है। क्वेश्चन नंबर 184। तो बेटे इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नहीं ए ऑप्शन, गाठ गोभी। 184 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें बेटे, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आप देख रहे हो बेटे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो बेटे आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपनी यूपी कैडेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और बेटे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए बेटे, ये रहा आपका 186वां क्वेश्चन। 184 तक हो गए थे, 185वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 185वां नंबर देखो क्या कह रहा है। गांठ गोभी के बीज में भंडारण के समय नमी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांठ गोभी के बीज में भंडारण के समय जो नमी है वो कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7 से 9%, बी ऑप्शन है 10 से 12%, सी ऑप्शन है 12 से 15% और डी ऑप्शन है 15 से 17%। गांठ गोभी के बीज में भंडारण के समय जो नमी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 185 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 से 9% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 186। 186वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादित करने वाला राज्य है। देखो यहाँ बात कर रहा है वो प्याज की। किसकी कर रहा है बेटा? प्याज की। भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 186। तो बेटे जो 186 का करेक्ट आंसर की बात करें, जो प्याज उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादित करने वाला राज्य, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं ऑप्शन को लेके। अगर आपसे पेपर में पूछेगा, क्योंकि जीके जीएस भी आपसे पूछी जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो क्या बताओगे आप? उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। क्या हो जाएगी बेटे? लखनऊ। अगर वो आपसे बिहार की पूछेगा तो बिहार की क्या हो जाएगी? पटना। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। अगर वो आपसे पूछेगा बेटा आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तेलंगाना। क्या हो जाएगी? तेलंगाना। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको दो ऑप्शन के करेक्ट आंसर देने हैं। एक जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की आपको राजधानी बतानी है। महाराष्ट्र की क्या बतानी है? राजधानी। एक क्वेश्चन ये, और एक दूसरा जो चौथा वाला विकल्प है आंध्र प्रदेश, इसकी भी आपको राजधानी बतानी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, दोनों की राजधानी आपको कमेंट करके बताइए क्या होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है कि प्याज का खाया जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। ए ऑप्शन है तना, बी ऑप्शन है जड़, सी ऑप्शन है बल्ब और डी ऑप्शन है भूमिगत तना। तो जल्दी से कमेंट करिए 187 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्याज का खाया जाने वाला जो भाग है वो बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉल्व। चलते बेटे आगे की ओर। 188वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है प्याज के लिए उपयुक्त भूमि है, यानी सबसे अच्छी भूमि है वो कौन सी है जिस भूमि में प्याज अच्छे से प्याज की क्रॉप है वो लगाई जाती है। ए ऑप्शन है दोमन मिट्टी, बी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, सी ऑप्शन है चिकनी मिट्टी और डी ऑप्शन है काली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 188 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम 188 के क्वेश्चन में जाएंगे तो देखो प्याज की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? प्याज की। ये है ना प्याज, प्याज की बात कर रहा है। तो प्याज के लिए जो उपयुक्त सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी होगी, ये पूछ रहा था ना। तो इसके लिए हो जाएगी बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बलुई दोमट। तो बेटे आगे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर। खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली प्याज की किस्म है। ये पूछ रहा है खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली जो प्याज की किस्म है वो कौन सी है। ए ऑप्शन देखिए क्या है इसका। ए ऑप्शन है अर्का कल्याण, बी ऑप्शन है एग्रीफॉन्ड डार्क रेड, सी ऑप्शन है निफार 53 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली जो प्याज की किस्म है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 189 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो अगर हम 189 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो जो अर्का कल्याण है ये भी खरीफ की ऋतु में ही उगाई जाने वाली प्याज की किस्म है। एग्री फाउंड भी है, निफाद 53 भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 190। पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की खेती की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं बेटे, उस पहाड़ी एरिया के अंदर जो प्याज की खेती की जाती है वो कौन से महीने में की जाती है। ए ऑप्शन है फरवरी मार्च में, बी ऑप्शन है जून जुलाई में, सी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर में और डी ऑप्शन है दिसंबर तथा जनवरी में। तो करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम प्याज की बात करें किस महीने में प्याज की खेती की जाती है तो वो हो जाएगा फरवरी और मार्च। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 आपसे कह रहा है कि भाई खरीफ के लिए प्याज की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। जो खरीफ है, खरीफ के लिए प्याज की बीज दर कितनी लगेगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बतानी है। तो देखो ए ऑप्शन इसमें दे रहा है 6 से 8 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 10 से 12 किलोग्राम। इसके दो ऑप्शन आपको और मिलेंगे, लेकिन आपको चलिए मैं दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं तो यहीं पे बात कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर दो ही ऑप्शन में ही छिपा है। 191 तो अगर हम खरीफ के प्याज की बीज दर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही, 10 से 12 किलोग्राम। तो 191 बेटे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि घर बैठे हर बच्चा अपनी अच्छे से तैयारी कर सकेगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 में देखिए कह रहा है प्याज में अंतरण रखा जाता है। प्याज में जो अंतरण है वो कितना रखा जाता है। ए ऑप्शन है 15x10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20x15 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 25x20 सेंटीमीटर, डी है 25x30 सेंटीमीटर। अच्छा, जो पहली वाली डिजिट है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15, इसमें 15 डिजिट काहे की है। देखो पहली वाली जो होती है ना, ये होती है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है, ठीक है। और जो बाद वाली है ये 10, ये होती है बेटे पौधे से पौधों की दूरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से कमेंट करिए, प्याज में अंतरण रखा जाता है। 192 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका पहला ही क्वेश्चन राइट है, पहला ही ऑप्शन है वो सही है, 15x10 सेंटीमीटर। चलते हैं बेटे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 193। 193वां क्वेश्चन आप समझिए। कह रहा है प्याज की फसल में बोल्टिंग का तात्पर्य है। प्याज की फसल में बोल्टिंग का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है प्याज के कंद का फटना, बी ऑप्शन है कंद का अंकुरण, सी ऑप्शन है पुष्प डंठल का निकलना और सी ऑप्शन है पत्तियों का फटना। तो प्याज की फसल में बोल्टिंग का तात्पर्य है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 193, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे इसमें देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याज की पुष्प में बोल्टिंग का तात्पर्य होता है पुष्प डंठल का निकलना। क्या होता है, पुष्प डंठल का निकलना। क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान, उचित टेम्परेचर की बात कर रहा है और अपेक्षित आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। प्याज के भंडारण के लिए उपयुक्त टेम्परेचर तथा अपेक्षित आर्द्रता जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 80 से 90% अपेक्षित आर्द्रता। बी ऑप्शन है 0 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है जो आर्द्रता है वो है 70 से 75 अपेक्षित आर्द्रता।
सी ऑप्शन दे रखा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90% आपेक्षिक आर्द्रता। डी ऑप्शन दे रखा है 10 से 12 सेंटीग्रेड तापमान व 70 से 80 आपेक्षिक आर्द्रता। तो प्याज के भंडारण के लिए आपको ये पता करना है कि उपयुक्त टेम्परेचर और आपेक्षिक आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 194 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेटे इसमें अगर हम ऑप्शन में बात करें करेक्ट आंसर की, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद जो आपेक्षिक आर्द्रता वो 70 से 75%। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 195। तो 195 नंबर का क्वेश्चन भी लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि प्याज के भंडारण के समय कंदों का अंकुरण, प्याज के भंडारण के समय किसका, कंदों का अंकुरण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्याज के भंडारण के समय कंदों के अंकुरण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या चीज़ प्रयोग करते हैं हम? ए ऑप्शन है मौलिक हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन, और सी ऑप्शन है IBA, और डी ऑप्शन है 2,4-D। तो प्याज के भंडारण के समय कंदों के अंकुरण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 195 आपकी स्क्रीन पर है। तो बेटे इसमें हम बात करें तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? मौलिक हाइड्रा ऑक्साइड। ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। 196। बेटे देखिए 196वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 196 में बैगनी धब्बा। क्या है? बैगनी धब्बे की बात हो रही है। बैगनी धब्बा किस फसल का प्रमुख रोग है? तो बैगनी धब्बा आपको बताना है किस फसल का प्रमुख रोग है। ए ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन है बैगन, सी ऑप्शन है प्याज, डी ऑप्शन है भिंडी। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो बेटा बैगनी धब्बा है ना, ये किस फसल से का प्रमुख रोग है? तो ये हो जाएगा प्याज का। सी ऑप्शन बेटा हमारा बिल्कुल सही है। तो 196 जो क्वेश्चन है वो अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के लगा लिए हैं। देखते हैं आगे। देखिए 197वां भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा बेटा 197वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्याज का थ्रिप्स कीट फसलों को किस प्रकार की हानि पहुंचाता है? प्याज का थ्रिप्स कीट फसलों को किस प्रकार की हानि पहुंचाता है? ए ऑप्शन है जड़ों को काटकर, बी ऑप्शन है कंदों में छेद कर, सी ऑप्शन है पत्तियों का रस चूस कर, डी ऑप्शन है पत्तियों को काटकर। क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्याज का थ्रिप्स कीट फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 197 का हो जाएगा सी वाला, पत्तियों का रस चूस कर। 197 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समझिए 198 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्याज का लाल रंग, देखो यहाँ पे बेटा लाल रंग की बात कर रहा है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइनिन, बी ऑप्शन है लाइकोपेन, सी ऑप्शन है क्यूरोसटीन, और डी ऑप्शन है कैरोटिन। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 198। चलिए बेटे समझिए। प्याज के लाल रंग की बात कर रहा है तो इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा ए ऑप्शन। लाल रंग के कारण किसके कारण होता है प्याज का लाल रंग? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर की बात करें तो कैरोटिन होता है। टमाटर की बात करें तो लाइकोपिन होता है लाल रंग। आगे चलिए अगला क्वेश्चन 199 नंबर। लहसुन का एंटीबैक्टीरियल गुण किसके कारण होता है? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है लहसुन का एंटीबैक्टीरियल गुण किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है एलिसिन, बी ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, सी ऑप्शन है मोमोर्सिडीन, डी ऑप्शन है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। 199 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एलिसिन। क्या हो जाएगा, एलिसिन। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। इस टेस्ट सीरीज में हम 200 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ चुके हैं एग्रोनॉमी। एफ अगर 2 की बात करें तो F2 के हम लगभग आज 200 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं। और जो डिटेल वाली जो थ्योरीज वाली जो PDF है वो मैं ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। पूरा मटेरियल एग्रोनॉमी का कंप्लीट मटेरियल मैं सेंड कर चुका हूँ आपको। जो ग्रुप दे रखा है, अपना जो ग्रुप है यूपी कैडेट का, उस ग्रुप में। और ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको एग्रोनॉमी की तैयारी करा रहा हूँ। जब एग्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे जियोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जो फास्फोरस की अधिक मात्रा है वो किस में पाई जाती है। ए ऑप्शन है प्याज में, बी ऑप्शन है लहसुन में, सी ऑप्शन है करेला में, डी ऑप्शन है लौकी में। तो क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्फोरस की अधिक मात्रा है वो किस में पाई जाती है। तो बेटे हम बात करें इसके तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किसमें, लहसुन में। चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 201, किस तापमान पर लहसुन में गांठों का निर्माण बंद हो जाता है। किस तापमान की बात कर रहा है, देखो आपको वो टेम्परेचर बताना पड़ेगा जिसमें लहसुन में गांठों का निर्माण है वो बंद हो जाता है। तो ए ऑप्शन है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 201 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटे 201 के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 202, एग्रीफॉन्ड पार्वती किसकी उन्नतशील किस्म है। एग्रीफॉन्ड पार्वती किसकी उन्नतशील किस्म है। ए ऑप्शन है प्याज, बी ऑप्शन है लहसुन, सी ऑप्शन है हल्दी और डी ऑप्शन है अदरक। तो जल्दी से कमेंट करिए 202 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 202 में क्वेश्चन की बात करें तो देखो एग्रीफॉन्ड पार्वती की बात कर रहा है, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, लहसुन। एग्रीफॉन्ड पार्वती किसकी उन्नतशील किस्म है, तो वो हो जाएगा बेटा लहसुन। 203 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 203 बा, समझो लहसुन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। लहसुन की जो बीज दर है वो प्रति हेक्टेयर कितनी है। ए ऑप्शन है 200 से 250 किलोग्राम क्लोप्स, बी ऑप्शन है 300 से 350 किलोग्राम क्लोप्स, सी ऑप्शन है 50 से 60 किलोग्राम क्लोप्स, डी ऑप्शन है 100 से 150 किलोग्राम क्लोप्स। तो जल्दी से कमेंट करिए 203 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 203वां क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 300 से 350 किलोग्राम क्लोप्स। 204 नंबर देखिए, क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है किसके कारण करेले की बनी सब्जी शीघ्र खराब नहीं होती। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में फंस सकता है। क्वेश्चन कह रहा है किसके कारण करेले की बनी सब्जी शीघ्र खराब नहीं होती, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है मोमोर्सिडीन, बी ऑप्शन है एलिसेन, डी ऑप्शन है कयामोसिन, सी ऑप्शन है कयामोसिन और डी ऑप्शन है जेंथोफिल। तो जल्दी से कमेंट करिए 204 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 204 का तो बेटे इसमें अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देखिए ये वाला, ए वाला बिल्कुल राइट है।
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोमोर्सिडीन। तो 204 हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। देखते हैं, देखिए ये 205वां है, आज नहीं है, या 204 पे ही ब्रेक लेंगे। तो बेटा आज हम इस वीडियो में 204 नंबर पे ही ब्रेक लेंगे। और 205वां जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। रक्त विकार पीलिया मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद सब्जी है। तो हमने इस सीरीज में 204 एग्रोनॉमी के क्वेश्चन हैं वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ लिए, और ये टेस्ट सीरीज लगभग 250 या 250 क्वेश्चनों की होने वाली है। और इस एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के जो भी थ्योरीज वाले PDF हैं या नोट्स हैं वो बेटा आपको ग्रुप में पहुंचा चुके हैं। हम जो यूपी कैडेट का ग्रुप है उसमें हम सेंड कर चुके हैं, और उसी के में ग्रुप में ये टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट सेंड कर दी जाएगी, ये नोट्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे देखो, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर से आप संपर्क करिए और आप अच्छे से अपने यूपी कैडेट की तैयारी करिए। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।